नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 10 जनवरी सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। पोष मास है, कृष्ण पक्ष है, हेमंत ऋतु है, तिथि आज की चतुर्दशी है और आज का वार है बुधवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र शाम 7:40 तक है, आगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। योग ध्रुव है पूरे दिन और पूरे रात्रि 9:16 तक, उसके बाद व्याघात योग है। और योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही शुभ है। कोई बड़ा लंबा काम करना है, ठोस काम करना है, लंबे समय तक चलने वाला कार्य करना है तो उसकी शुरुआत आज की जा सकती है। करण वृष्टि है सुबह 9:24 तक, आगे शकुन करण रहेगा शाम 8:13 तक, उसके बाद में नागकरण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:17 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:51 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, ध्यान से समझिए, सूझबूझ से टालिए। ये हैं दोपहर 12:13 और 12:55। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में, तो पहली कोशिश तो यही रहे कि उत्तर दिशा की यात्रा को आप टाल दें, लेकिन जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है तो परिहार करें। परिहार इस प्रकार होगा कि आप उत्तर की ओर मुख करेंगे, थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाएंगे और 5 कदम पीछे चलेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, उन्हें अपने साथ मानेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे और फिर इस दिशा की यात्रा करेंगे। ऐसा करेंगे, यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, दिशाशूल आपको परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी कंपैरेटिवली आज का सबसे अच्छा समय जिसमें कुछ भी अच्छे काम करेंगे तो सफल होने के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे, वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 9:55 तक, फिर दोपहर बाद 3:30 से शाम 5:50 तक, फिर शाम 7:35 से रात्रि 9:30 तक। तीनों कालखंड बहुत अच्छे हैं, इनका पूरा सदुपयोग करें। आज की चंद्र राशि दर्शकों धनु है, यानी चंद्रमा धनु राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले स्वास्थ्य लाभ करेंगे, होगा भाग्योदय। वृष राशि वाले लापरवाही से बचें। मिथुन राशि वालों को पार्टनर से होगा लाभ। वहीं कर्क राशि वालों को पैसे के लेन देन से बचना चाहिए आज। और सिंह राशि वाले सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। वहीं कन्या राशि वाले ध्यान रखें कि अवसाद आप पर हावी ना हो जाए। तुला राशि वालों को मिलेगा अच्छा समर्थन। वृश्चिक राशि वाले कॉन्फिडेंस प्राप्त करेंगे। वहीं धनु राशि वाले रहेंगे आत्मविश्वास से लवरेज। और मकर राशि वालों को नुकसान संभव है। कुंभ राशि वाले करेंगे धन लाभ और मीन राशि वालों को मिलेगा अपने पिता से समर्थन और आशीर्वाद। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने पूरे दिन को सूझबूझ से, समझदारी से मैनेज करेंगे, सही समय का पूरा सदुपयोग करेंगे और गलत समय पर कोई बड़ा कदम उठाने से बच जाएंगे। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, मनुष्य जीवन तप करने को प्राप्त होता है। तप के अर्थ आयु, अवस्था, परिस्थिति और कर्म के अनुसार अलग अलग हुआ करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स यानी छात्र जीवन का जो तप है वो अध्ययन में मन लगाना है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है, तो वहीं कर्मशील यानी गृहस्थ जो कर्म करते हैं उनका तप है कि अपने कर्म को योग मानकर उसमें रत रहना। ऐसे ही जो गृहिणियां हैं उनका तप है कि अपने घर को स्वर्ग सा सुंदर बनाए रखें। तो वहीं शिक्षक का, गुरु का तप है कि छात्र को, शिष्य को कुंदन बना दें। और तप बाह्य भी होता है और आंतरिक भी होता है। पदयात्रा, व्रत, उपवास, जप इत्यादि तप ही है। वहीं इस तप से सब कुछ संभव भी है, सब कुछ तप से प्राप्त भी हो जाता है, यहाँ तक कि राज ऐश्वर्य भी। इस संबंध में शास्त्र इस प्रकार कहते हैं कि यद दूरम यद दूराराध्यम यच्च दूरे व्यवस्थितम तत्सर्वम तपसा साध्यम तपो ही दुरति क्रमम। यानी जो दूर है, कष्ट साध्य है और दूर रहा हुआ है, वो सब कुछ तप से साध्य है, प्राप्त करने योग्य है। तो इसलिए तप अवश्य करें, जीवन में सुधार निश्चित रूप से आएगा। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में इतने व्रतों का प्रावधान है, इतने सारे जपों का प्रावधान है। इसीलिए किया जाता है ताकि उस प्रकार से हम एक तप में लगे रहें और धीरे धीरे हमारे जो पाप कर्म है वो कटते रहें और पुण्य कर्म संचित होते रहें। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से आपको करके देते हैं और जिन्हें करके असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर आप दृढ़ता से, तेज गति से अग्रसर होते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप सभी लोग भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर अवश्य जाएं और एक ध्वजा अर्पित करें, गुलाब की माला लक्ष्मी माता को और पीले पुष्पों की माला श्री हरि के लिए अर्पित करें। फिर श्री सूक्त के 16 पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का 1 पाठ करें। इसके बाद शाम के वक्त गणेश जी के मंदिर में यदि आप 5.25 किलो प्रसाद बांट देते हैं और फिर उसको छोटे छोटे निर्धन बच्चों के अंदर उसको बांटते हैं तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर और योग कारक बीतेगा आपका, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, जिन विवाह योग्य लड़कों को उचित रिश्ते नहीं आ रहे हो या फिर अनावश्यक विलंब हो रहे हो, तो वो सब भगवान श्री कृष्ण की एक विशिष्ट साधना आरंभ कर सकते हैं और इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए नित्य भगवान श्री गणेश जी की और श्री कृष्ण भगवान की पंचोपचार से पूजन करें। श्री कृष्ण को मोर पंख अर्पित करें और एक बांसुरी भी अर्पित कर दें। फिर नित्य 20 मिनट बिना गिने इस मंत्र का जाप आपको करना है। धैर्य पूर्वक इस मंत्र को नित्य 20 मिनट ध्यान लगा के करते रहेंगे। 5-6 महीने बीतेंगे, योग्यतम जीवन साथी की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। इसी प्रकार से जिन कन्याओं को योग्य रिश्ते नहीं आ रहे हो, वो इसी मंत्र को कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठकर नित्य आधा घंटा ध्यान लगाकर जप करें या अपने घर पर ही कदम की छोटी सी डाली ले आएं, उसके सामने ये जप करें। कुछ ही दिनों में आपकी मनोकामना भी निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। जो मंत्र जाप करना है वो ध्यान से समझिएगा, छोटा मंत्र है लेकिन सटीक कार्य करता है। मंत्र इस प्रकार है, क्लीम ऋषिकेशाय नमः, क्लीम ऋषिकेशाय नमः। ऐसे दर्शकों, जिन दंपति के वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहे हो, लड़ाई झगड़े बेवजह के मन मुटाव होते रहते हो और समस्याएं जीवन का एक हिस्सा, एक पहलू बन चुकी हो, तो ऐसी स्थिति में पति की जन्म पत्रिका में शुक्र ग्रह की स्थिति और पत्नी की जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह की स्थिति पहले चेक करवाएं और उनसे संबंधित अगर कोई दोष है तो उसका उपाय करें। साथ ही साथ जन्म पत्रिकाओं के सप्तम भाव यानी विवाह भाव का दोष का भी पहले इलाज हो। इसके अलावा दोनों पति पत्नी एक छोटा सा उपाय भी करें। इसके लिए करना ये है कि नित्य भगवान गणेश जी और श्री कृष्ण का पंचोपचार से पूजन करें और फिर साथ में बैठकर आधा घंटा बिना गिने इस मंत्र का जप करें ध्यान लगाते हुए। कुछ दिन करेंगे, सारे दोष मिट जाएंगे, दंपति में आपस में प्रेम और सम्मान की स्थापना निश्चित रूप से हो जाएगी। जो मंत्र जाप करना है वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा, ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं, मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक राजीव जी की। 28 जुलाई 1980 का जन्म है, शाम 8:10 कोटा। कार्य बहुत अटकते हैं, उपाय बताइए, इनका प्रश्न है। देखिए राजीव जी, आपका कुंभ लग्न है, मकर राशि है। कार्य अटकने के पीछे बहुत बड़ा कारण है, आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य ग्रहण भी है और चंद्र ग्रहण भी है, तो दोनों प्रकार के ग्रहण है। इसके साथ ही आपका लग्नेश शनि अष्टम भाव में है, इसलिए आप दोनों प्रकार के ग्रहण दोषों की पूजा शांति करवाइए और शनि के 7 गुना जप करवाकर गले में एक अच्छा सा नीलम पहन लीजिए, आपके कार्य अटकना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा मंगल और शनिवार यानी मंगलवार शनिवार को किष्किंधा कांड के पाठ हनुमान जी के सामने करना शुरू कर दीजिए। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारी दर्शक श्रेष्ठा जी की। 25 मार्च सन 2004 का जन्म है, शाम 5:05 टोंक। प्रश्न किया है, लव मैरिज और अरेंज्ड। देखिए श्रेष्ठा जी, सिंह लग्न और वृष राशि की जन्म पत्रिका आपकी। लग्नेश सूर्य, सप्तमेश शनि और गुरु की स्थिति ये दर्शा रही है कि आपकी अरेंज्ड मैरिज ही होगी। वैवाहिक जीवन अच्छा है, आपका कोई विशेष दोष नहीं दिख रहा है वैवाहिक जीवन में, और विवाह का जो योग है वो सन 2029 में आपका बन रहा है। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक शिवम जी की। 4 मई 1992 का जन्म है, दोपहर 2:13 जोधपुर। संतान योग का बताइए, इनका प्रश्न है। शिवम जी, आपका सिंह लग्न है, वृष राशि है, लग्नेश सूर्य का उच्च राशि में होना और लग्न में गुरु की उपस्थिति दर्शा रही कि आपके संतान योग निश्चित रूप से है, लेकिन पंचम भाव में राहु होना इसमें विलंब या अड़चने दिखा रहा है। इसके लिए आप राहु शांति करवाइए और एक अच्छा सा पुखराज पहन लीजिए। आपके संतान योग है वो है सन 2026-27 में। तो ये थी आज की ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, आप भी अपने जन्म पत्रिका की डिटेल्स और प्रश्न दिए गए नंबर से व्हाट्सएप करके हमसे परामर्श ले सकते हैं, जिसका कि इसी कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही जल्दी उत्तर दे दिया जाता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिव में, सत्य में और आनंद में होता जाएगा।
मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।